अगर इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट की नेगेटिव है तो वो क्यों है? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स से ज़्यादा हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोटॉन्स का तादाद कम है और इलेक्ट्रॉन्स का तादाद ज़्यादा है तो उसके अंदर चार्ज नेगेटिव आ जाती है। फ़र्ज़ करें इसके अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो टोटल 8 हैं और इसके अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 12 हैं। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का जो तादाद है वो ज़्यादा है, तो उसकी जो ओवरऑल चार्ज होगी वो नेगेटिव होगी। तो इसी तरह अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्जेस हैं वो प्रोटॉन्स की ज़्यादा हैं, यानी उसके अंदर जो प्रोटॉन्स का तादाद है वो ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स का तादाद कम है, तो वहाँ जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज होगी, क्योंकि प्रोटॉन्स का तादाद यहाँ 8 है और इलेक्ट्रॉन्स का तादाद 5 है। तो इलेक्ट्रॉन्स का तादाद कम होने की वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज नहीं है बल्कि पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ हम ये देख सकते हैं कि प्रोटॉन्स का जो तादाद है वो ग्रेटर है इलेक्ट्रॉन्स की तादाद से, इसीलिए इस ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव चार्ज है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हों और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का तादाद और प्रोटॉन्स का तादाद बराबर हो तो उस ऑब्जेक्ट को हम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कहते हैं और हम ये समझते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। या हम ये देख सकते हैं कि जो प्रोटॉन्स का जो तादाद है वो 8 है और इलेक्ट्रॉन्स का भी तादाद यहाँ 8 है। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट ना अट्रैक्ट करेगा ना रिपेल करेगा, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का तादाद सेम है, इसीलिए ये न्यूट्रल है। अब यहाँ हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के अंदर अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ें, अगर पॉजिटिव चार्ज हो एक तरफ और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज हो, यानी अपोजिट चार्जेस होंगी, तो फिर अट्रैक्शन होगी दोनों चार्जेस के दरमियान। इसी तरह अगर चार्जेस एक जैसी हैं यानी कि लाइक चार्जेस हैं तो फिर वहाँ रिपल्शन होगी और इसको हम लॉ ऑफ रिपल्शन कहते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है और दूसरे ऑब्जेक्ट्स के पास चार्ज न्यूट्रल है यानी कि उसी के पास चार्ज ज़ीरो है तो फिर भी अट्रैक्शन होगी। यहाँ ये समझें कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज वाला ऑब्जेक्ट है और दूसरी तरफ जो है आपके पास न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव ऑब्जेक्ट वाले के दरमियान आपस में अट्रैक्शन होगी। इसी तरह अगर यहाँ आपके पास नेगेटिव चार्ज है और दूसरी तरफ न्यूट्रल चार्ज है तो इन दोनों के दरमियान भी अट्रैक्शन होगी। तो यहाँ ये है कि न्यूट्रल और अपोजिट चार्जेस की आपस में अट्रैक्शन होती है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके ट्रांसफ़र होते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट की तरफ, लेकिन वो ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ तब भी ट्रांसफ़र होंगे जब उनको दोनों के दरमियान इस तरह से रब किया जाएगा। जब हम उन दोनों को आपस में रब करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हो जाएगी। मिसाल के तौर पर एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, यहाँ ये समझें कि आप ये जो ऑब्जेक्ट है वो न्यूट्रल है और ये भी ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है। अब हमने क्या किया है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स जो न्यूट्रल हैं इनको लेके इनको आपस में हमने रब करना शुरू किया, तो बाद में ये हुआ कि इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए तो इस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स का जो तादाद है वो बढ़ गया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का तादाद कम हो गया, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ ट्रांसफ़र हो गए। तो यहाँ पीछे जो चार्जेस बची वो पॉजिटिव और यहाँ जो चार्जेस आ गई वो है नेगेटिव। अब ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इन दोनों की जो चार्जेस हैं वो आपस में अपोजिट हैं, यानी कि एक के पास पॉजिटिव है और दूसरे के पास नेगेटिव। इसी तरह जो न्यूट्रल या नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करें, तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ ये बात हमने समझनी थी कि जो भी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। इसी तरह सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं और कैपेबल ऑफ मूविंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। यहाँ ये बात समझनी थी कि इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से अगर इस तरफ कोई चीज़ जाएगी तो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही जा सकता है। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि यहाँ से प्रोटॉन्स इधर जाएंगे तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा या पॉजिटिवली। तो जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगी
वो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, कोई और चीज़ ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। प्रोटॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव चार्जेस हैं, वो अपनी ही जगह पे रहेंगे और दूसरी जगह ट्रांसफ़र करके नहीं जाएंगे। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो हर सबस्टेंसेस की, हर किस्म के ऑब्जेक्ट की अलग अलग होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब ये है कि एक एटम के पास या एक एलिमेंट के पास या ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रॉन्स को जो होल्ड करने की सलाहियत है, इलेक्ट्रॉन्स को जो रखने की सलाहियत है, उसी सलाहियत को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो इलेक्ट्रॉन उसके रखने की जो सलाहियत है उसी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं सिंपल अल्फाज में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन्स या टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स दोनों सूरतों में हो सकती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है तो भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर आता है, और कोई गेन करता है तो भी हम उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर लाते हैं। ह्यूमन स्किन है जिस तरह, वो हमारी इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की सलाहियत ज़्यादा रखती है। रैबिट के जो हेयर होते हैं, रैबिट फर जो है वो भी इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करती है। इसी तरह ये जो सारे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं, और ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। जिस तरह कॉटन हो गई, वुड हो गया और एम्बर, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगी अगर उनको किसी ऑब्जेक्ट के साथ रब किया जाएगा तो। इसी तरह अगर हम अब कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की बात करें, तो कंडक्टिविटी एक ऐसी एबिलिटी है मटेरियल की जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीली मूव करने को अलो करती है। कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करने की सलाहियत अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो उस फ्रीली मूव करने की सलाहियत को ही हम कंडक्टिविटी कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं करेंगे तो फिर वहाँ कंडक्टिविटी भी नहीं होगी। वो मटेरियल्स जो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने को अलो नहीं करते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम इंसुलेटर्स कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह अलो नहीं करते। और वो सबस्टेंसेस जो इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में उनकी हेल्प आउट करते हैं या उनको टाइटली पैक करके नहीं रखते, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कंडक्टर्स कहते हैं। कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आज़ाद होते हैं, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, और उनकी इसी आज़ादी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स चार्ज को भी कंडक्ट करते हैं। इंसुलेटर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैद होते हैं। इंसुलेटर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, इसी वजह से इंसुलेटर्स के अंदर कंडक्टिविटी नहीं होती। यहाँ हम अगेन इंसुलेटर्स की अगर बात करें, तो इंसुलेटर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ टाइटली पैक्ड होता है, या वो फिर एटम के अंदर टाइटली पैक्ड होते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से चार्ज नहीं करते, तो फिर हम उनको इंसुलेटर्स कहते हैं। इंसुलेटर्स जो हैं, इंसुलेटर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटली बाउंडेड होते हैं न्यूक्लियस के साथ। जो उनका न्यूक्लियस होता है उसके साथ वो टाइटली बाउंडेड होते हैं, और इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते। कॉमन अगर हम एग्जांपल्स लें इंसुलेटर्स के, तो बलून जो है वो हमारा इंसुलेटर है, कॉम्ब इंसुलेटर है, वुड इंसुलेटर है, रबर इंसुलेटर है। ये जो हैं सारे के सारे इंसुलेटर्स कहलाते हैं। इसी तरह कंडक्टर्स के अंदर हम देखें, तो कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटली बाउंड नहीं है, बाउंड ज़रूर हैं लेकिन इतने बाउंड हैं कि अगर उनको कभी कोई अट्रैक्ट करेगा या कोई रिपेल करेगा तो अट्रैक्ट होने की वजह से वो वहाँ चले जाएंगे। तो टाइटली बाउंड न होने की वजह से वो आज़ाद हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करें, और इनका एक जगह से दूसरी जगह मूव करना ही दरअसल कंडक्टिविटी है या फिर बिजली की ट्रांसफ़र है। कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्लाइटली बाउंड होते हैं या टाइटली बाउंड नहीं होते, थोड़े बाउंड होते हैं, और न्यूक्लियस से वो काफ़ी दूर होते हैं, इसी वजह से वो न्यूक्लियस उनको काफ़ी अट्रैक्ट नहीं कर पाता। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस से दूर जा सकते हैं, और उनके दूर जाने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी उनसे गुजर जाती है। अब ये हम देख सकते हैं एल्यूमिनियम फॉयल है जो कि कंडक्टर है। अगर इसका ये न्यूक्लियस है तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ होगा। अब न्यूक्लियस इसको इलेक्ट्रॉन को ज़रूर अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अगर इस इलेक्ट्रॉन को कोई दूसरा अट्रैक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ इधर उधर मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन के इधर उधर मूव करने की वजह से बिजली की यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी होती है। ये जो मेटल है इसके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम इसमें से बिजली, इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस कर सकते हैं। ये जो कील है, ये जो नोक हैं, इनमें से भी हम इलेक्ट्रिसिटी को
पास कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है ऐसे सब सरफेसेस के ऊपर बिल्डअप होती है, या फिर वो ऐसी चार्जेस जो एक जगह से दूसरी जगह मूव ना करें बज़ाहिर, उनको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही लोकेशन में रहते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह मूव उनके इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाते। वो सिर्फ एक ही जगह रहकर या अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन मूव नहीं होता। इसी तरह इनको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन स्टैटिक है, क्योंकि या सिर्फ वो अट्रैक्ट करता है या सिर्फ वो रिपेल कर रहा है, लेकिन करंट जो है या इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहा। जो भी सॉलिड मटेरियल्स हैं वो चार्ज होते हैं बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफ़र नहीं होगी तो वो चार्ज नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र होने की ही वजह से जो भी सॉलिड मटेरियल्स हैं वो चार्ज होती हैं। जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में हम उनको रब करते हैं तो वहाँ एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैदा होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिमूव होते हैं वन ऑब्जेक्ट से और ट्रांसफ़र होते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट में। अब इलेक्ट्रॉन्स एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जो ट्रांसफ़र हुए, ये इस वजह से ट्रांसफ़र हुए क्योंकि हमने उनको रब किया। अब ये जो रब है, इसी रब को हम फिर फ्रिक्शन कहते हैं, यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू फ्रिक्शन। दो हम ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करेंगे, दो ऑब्जेक्ट्स को हम आपस में फ्रिक्शन पैदा करेंगे, तो उसी फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स उन दो ऑब्जेक्ट्स के एक जगह एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होंगे, तो फिर हम उनको जो है कहेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पैदा हो गई है। यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ एक हेयर है और दूसरी तरफ कॉम्ब है। तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है और उनमें से जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आ गई, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस आ गई। अब इनके ऊपर जब चार्जेस अपोजिट आ जाएंगी तो फिर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। इसी तरह जो न्यूली इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ यहाँ जो है क्रिएट नहीं होते, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स जस्ट रीअरेंज होते हैं। अब रीअरेंज का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस कॉम में ट्रांसफ़र होंगे। ऐसे नहीं हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स को यानी कि ऑब्जेक्ट्स को रब करने से कोई नए इलेक्ट्रॉन ईजाद हो गए हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक सरफेस से दूसरे सरफेस में जस्ट ट्रांसफ़र हो गए। अब इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र होने को हम ये नहीं कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हुए हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा तादाद दूसरे ऑब्जेक्ट में आ गया, जिसकी वजह से वहाँ नेगेटिव चार्ज आ गई, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए वहाँ ज़्यादा चार्जेस पॉजिटिव की आ गई। इसी वजह से वो अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर